अगर आपको किसी किस्म की मोशन सिकनेस होती है, यानी कि अगर आप झूले में बैठे हैं या कोई चीज़ आपके सामने घूम रही है, बाज़ औक़ात लोगों के साथ क्या होता है कि कोई वीडियो ऐसी होती है कि कैमरामैन इस तरीके से वीडियो बना रहा होता है, बहुत ज़्यादा हिला रहा होता है, इधर-उधर कैमरा हिल रहा होता है, तो उससे आपको चक्कर आने लगते हैं, नौज़िया फ़ील होती है। तो किसी भी किस्म की कोई चीज़ अचानक से हिलना शुरू हो जाए, या झूले पे बैठे हैं या आप ऊपर-नीचे हो रहे, या फिर ये कि आप पहाड़ के एरिया पे राउंड ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो आपको इसमें चक्कर आते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे कलर के पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जब वो कलर्स आप लगाएँगे तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद गुल मोहम्मद कलर थेरेपी स्पेशलिस्ट रेनबो हीलिंग विद कलर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मैं आपको वीडियो में आपको जो ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, वो बहुत से लोगों के साथ इश्यूज़ होते हैं कि जब भी वो किसी झूले वगैरह में बैठते हैं, पहले तो बैठते ही नहीं हैं, ज़बरदस्ती लोग उनको बिठाते हैं, तो उनको अक्सर वो चक्कर फ़ील होते हैं, नौज़िया फ़ील होता है और वो बिल्कुल नहीं बैठ सकते। या फिर ये कि कभी ऐसा होता है कि आप कोई वीडियो ऐसी देख रहे होते हैं जिसमें कैमरामैन ने बहुत ज़्यादा कैमरा को हिला रहे होते हैं, वीडियो को इधर-उधर हो रहे होते हैं और तस्वीरें ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हिल रही होती हैं, उससे भी आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और आप वो नहीं देख सकते। या फिर ऐसा होता है कि जब आप किसी हिल स्टेशन में पहाड़ों पे ज़िग-ज़ैग रोड होते हैं, या राउंड ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं या नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा चक्कर, वोमिटिंग, नौज़िया फ़ील होता है। तो उस कंडीशन में अगर इस तरह की मोशन सिकनेस आपको किसी किस्म का हो, तो उसके लिए मैं आज आपको बहुत अच्छे कलर पॉइंट्स बताऊँगा। तो वो जब लगा के आप सफ़र करेंगे या इस तरह से करेंगे तो आपको इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि वो कुछ हिदायत है, उसके ऊपर ज़रूर इसको सुनिए और इसके ऊपर अमल करिए, वरना ट्रीटमेंट में रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं कलर आपको बताने जा रहा हूँ, कलर पॉइंट्स, ये एक जनरल ट्रीटमेंट है। इसको कोई भी लगा सकता है, बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, कोई भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कलर्स लगाते हैं, कलर लगाने के बाद आपको रिज़ल्ट नहीं आता, तो उसकी दो वजह हो सकती है। एक तो ये है कि आपने कलर सही जगह पे, सही फिंगर पे सही कलर नहीं लगाए होंगे, जिसकी वजह से हो रहा है। तो आप उसको ज़रूर से फॉलो करके सही कलर लगाएं, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा। उसके बावजूद भी रिज़ल्ट नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि आपके नेवल की डिस्प्लेसमेंट होगी। हमारे कलर थेरेपी में क्या होता है कि अगर नेवल डिस्प्लेसमेंट हो, यानी नाक हिली हुई या टली हुई हो, तो उस सूरत में रिज़ल्ट या तो बिल्कुल नहीं आता या बहुत कम आता है। तो आपने करना क्या, इस वीडियो के एंड में मैं नेवल डिस्प्लेसमेंट की एक वीडियो दे दूंगा, उसको आप देख लें। उसको देख के अपने चेक कर लें कि आपकी नेवल की डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। वो सेट करके उसके बाद कलर्स लगाएं, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। और अगर आपकी नेवल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है और इसके बाद आप कलर भी सही लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसकी कोई और वजह हो सकती है कि आपके किसी ऑर्गन में कोई और इश्यूज़ हो सकता है, कोई वीकनेस हो सकती है, कोई ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उस कंडीशन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। अगर आप कराची में हैं तो मेरे क्लिनिक आ जाइए, या पाकिस्तान के किसी और शहर में हैं या दुनिया के किसी भी कंट्री से हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप का नंबर शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सअप पे रब्ता करें। मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी देता हूँ, सेम आपको रिजल्ट होगा, सेम ट्रीटमेंट होगी ऑनलाइन में भी, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो रब्ता ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, अगर आपको मोशन सिकनेस का इशू है और किसी भी चीज़ों को हिलने से, झूले में बैठने से या गाड़ी में भी बैठने से आपको चक्कर आते हैं, वोमिटिंग होती है, इस तरह की कंडीशन होती है, तो उसमें आपने करना ये है कि जो हमारा राइट हैंड साइड की जो रिंग फिंगर है, राइट हैंड साइड के रिंग फिंगर के ऊपर आपने कलर्स लगाने हैं। पहले येलो कलर, उस पर ये करना है कि ये देखें, ये रिंग फिंगर के ऊपर अब जब उसको फोल्ड करेंगे तो ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट है और ये नेल बॉर्डर है। नेल बॉर्डर और इस जॉइंट के बीच में सेंटर में एक पॉइंट लगाएंगे येलो कलर से, और फिर ये ऐसा पॉइंट होगा कि इधर से भी देखेंगे तो ये सेंटर होगा और ऊपर और नीचे से भी सेंटर होगा। सेंटर में करके इसको एक बड़ा सा सर्कल बना देंगे। अक्सर होता ये है कि हमारे जो स्किन के ऊपर येलो कलर इतना वाज़ेह दिखता नहीं है, तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद कलर काम नहीं कर रहा या कलर लगे नहीं है। कलर लग जाते हैं, फिक्र नहीं करें, ये बस ये कि स्किन पे इतना वाज़ेह नहीं दिखता येलो कलर। तो ये आपने ये लगाना है, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा
कि मैं जिस फिंगर पे जो भी कलर बताऊंगा आपने उस कलर को अच्छी तरीके से देखना है कि राइट साइड पे कौन सी फिंगर पे कौन सा कलर मैंने बताए हैं, लेफ्ट हैंड साइड की कौन सी फिंगर पे कौन से कलर लगाए हैं, उसी तरीके से आपने लगाना है। क्योंकि अगर आप कलर सही उंगली पे सही कलर्स नहीं लगाएंगे तो उसके क्या होगा, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे लेफ़्ट हैंड जो है उसके जो मिडिल फिंगर है, जो सबसे बड़ी वाली उंगली है, उसके ऊपर हमने ये करना है कि जैसे ये जॉइंट है, ये जॉइंट और नेल बॉर्डर, इन दोनों के बीच में एक सेंटर में एक पॉइंट लगाएंगे जो इन दोनों का भी सेंटर होगा और दोनों साइडों का भी सेंटर होगा। सेंटर में करके यहाँ पे हमने एक गोल सा सर्कल बनाना है पिंक कलर का। अच्छा, ये सर्कल बनाने से ये ख्याल रखिएगा कि जो नेल बॉर्डर आप देख रहे हैं, नेल बॉर्डर में टच नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। और ये जॉइंट है, ये जॉइंट के नीचे होना चाहिए, इन साइडों से। ये नहीं, बिल्कुल सेंटर में आपका एक राउंड शेप बनेगा। लेकिन देखें, जैसे मैंने मिडिल पे आपको बनाया पिंक कलर, तो हमने पिंक ही लगाना है, सही से देख के सही लगाना। गलत कलर लगाएंगे तो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये लगाना है। फिर आपने क्या करना है कि जो रिंग फिंगर है, लेफ्ट हैंड साइड के रिंग फिंगर के ऊपर भी यही करेंगे। ये देखें, ये जैसे फिंगर को फोल्ड करेंगे ना, तो यहाँ पे ये जॉइंट आपको दिखेगा, ये जॉइंट है और ये नेल बॉर्डर है। नेल बॉर्डर और जॉइंट के बीच में एक पॉइंट लगाया, इन दोनों से साइडों से भी सेंटर है। ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर से ये बड़ा सा सर्कल बना लेंगे। बस ये ख्याल रखना है कि ये बॉर्डर से टच ना हो और ये जॉइंट से भी टच ना हो, उसके बीच में रहे। ठीक है, ये इस तरीके से सर्कल बना लेना है। फिर आपने इसका एक ब्लू कलर लेना है और ये लेफ्ट हैंड साइड की स्मॉल फिंगर के ऊपर, छोटी वाली उंगली के ऊपर, ये देखिए जॉइंट है, बॉर्डर है, इसके बीच में एक पॉइंट लगाया हमने, दोनों साइडों से भी सेंटर है, और इसको हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, एक ही साइज़ का सर्कल बनाएं और एक ही जैसा बनाएं आप। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड की स्मॉल फिंगर पे लाइट ब्लू है, रिंग फिंगर के ऊपर जो है ऑरेंज है, और लेफ्ट हैंड साइड की मिडिल फिंगर पे पिंक कलर है, और राइट हैंड साइड की रिंग फिंगर के ऊपर येलो कलर है। तो ये 4 कलर हैं। 4 कलर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको किसी भी किस्म का मोशन सिकनेस होता है, कुछ चीज़ें हिलने जुलने से जो आपको वोमिटिंग, उल्टी, ये चक्कर महसूस होते हैं, वो नहीं होगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अगर आपको मोशन सिकनेस का इशू हो तो हम कौन सी फिंगर पे कौन से कलर्स लगाते हैं, इसी तरीके से अप्लाई करिए तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस ट्रीटमेंट के दौरान जो मैंने कलर्स लगाए हैं वो कलर नॉर्मल जनरल मार्कर है, वो उस कलर में कोई स्पेशल कलर नहीं है, ना ही उस कलर इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी मिली हुई है, नॉर्मल मार्कर है। आप भी कोई भी मार्कर, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी शॉप से आप कोई भी आप स्केच मार्कर लेके यूज़ कर सकते हैं, सबका रिज़ल्ट इंशाल्लाह सेम होता है। तो अगर इसकी जो टाइमिंग के हवाले से बात करें तो इस कलर्स को लगाने के तरीक़ेकार ये होता है कि ये दिन की रोशनी में या लाइट की रोशनी में इसका 100% रिज़ल्ट है, रात की में अंधेरे में इसका 50% रिज़ल्ट होता है। तो जब भी आपको इस तरह की इशू हो तो उसमें तो आप लगा के ही जाएं, वरना वैसे भी आप घर पे जो है ना तकरीबन लाइट या दिन की रोशनी में इसको लगा के रखा करें। कलर जो है ना 6 से 8 घंटे तक लगाएं। इस 8 घंटे के दौरान अगर कलर हाथ पर धोने से, वज़ू करने से मिट जाएँ या हल्के हो जाएँ तो दोबारा उसको टॉपअप कर लें, और उसके बाद बेशक 8 घंटे के बाद वॉश कर दें या लगे रहने दें, कोई हर्ज नहीं, लगा के भी रख सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे एक बात ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट की वीडियोस आपको बना के देता रहता हूँ। उसका मेरा मकसद ये होता है कि आपको मैं आपका फैमिली डॉक्टर बना दूँ, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, और कोई भी एंटीबायोटिक से आपको बचाया जाए, और आप अपनी फैमिली डॉक्टर खुद बन जाएँ। आपके पैसे भी बचेंगे, आप मेडिसिन से भी बचेंगे, और इंशाल्लाह इस तरह के तमाम वीडियोस से आपको फ़ायदा होगा। तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को अपने तमाम चाहने वालों में भी शेयर करें। वजह ये है कि आपकी इस वीडियो शेयर करने से अगर किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो यकीनन उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी, और जो आपके लिए सदका जारिया होगा। तो लाजमी शेयर करें और मेरी वीडियो पे कमेंट्स भी क्या करें कि आपको जो आपने ट्रीटमेंट यूज़ किया उससे फ़ायदा, कितना फ़ायदा हुआ, ताकि दूसरे लोगों को उसकी हिम्मत, हौसला अफजाई हो। क्योंकि लोग आने के बाद वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स देखते हैं कि किसने क्या कमेंट्स किया, किसको फ़ायदा हुआ, तो फिर जाके वो इसको अप्लाई करते हैं। तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारी से महफूज रखे, और अगर किसी बीमारी में आप मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला आपको उससे जल्द से जल्द सेहतियाब करें। और आप मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।